नमस्कार सभी लोगों को। मैं सौरभ शर्मा आज फिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो भी रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे चुका हूँ। आज जो मैं आपको देने वाला हूँ उसमें हम, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चों की, मुझे कहा गया कि आप इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ाएं। तो इंग्लिश पेडागोजी जो अगर देखा जाए सीटेट के बेहाव पे तो 30 मार्क्स कैरी करती है। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स का जो एक पैसेज आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो अब उसी पेडागोजी को हम लेके चलेंगे और मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि जो इंग्लिश पेडागोजी आज मैं आपको शुरू करूंगा, यही सेम इसका हिंदी वर्जन आप हिंदी पेडागोजी में 15 मार्क्स का सीटेट के पेपर में पाएंगे। यानी कि जो 30 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी आता है, जो 30 नंबर का हिंदी पेडागोजी आता है, उनमें 15 नंबर के पैसे चढ़ा देते हैं हम। बाकी जो लैंग्वेज में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंग्लिश में, वही उसका हिंदी वर्जन वहाँ पे पूछा जाता है। तो यानी कि आपका एक पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से दोनों सब्जेक्ट क्लियर होंगे, पहली बात। सेकेंड थिंग, क्लासरूम के अंदर आप अगर इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, या आप हिंदी के टीचर हैं, तो आपकी भाषा जो आप बच्चों को दे रहे हैं उसके कम्युनिकेशन का, यानी आपके बच्चों के साथ आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी गेट टुगेदर कितनी अच्छी रहती है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट आप कितना अच्छा बना लेते हैं, ये भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट से तय होगा। यानी कि जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपको सीटेट के साथ साथ बताएगा कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट में आप इफेक्टिवली या इफेक्टिव रूप से आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी भाषा का अच्छी तरह प्रयोग कर एक अनुकूल वातावरण बच्चों को दे सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन टू द चिल्ड्रन। तो मैं शुरू करूंगा आज, और इसका आज हमारा जो पहला वीडियो है इससे रिलेटेड, दैट इज इंग्लिश पेडागोजी। और इंग्लिश पेडागोजी में जो पहला मेरा टॉपिक है, या आज का जो टॉपिक हम लेके चलेंगे, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। हिंदी में बोलूंगा तो समझ में आएगा भाषाई विकास, भाषा विकास। दोनों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों आपको 15 मार्क्स देंगे, और टीचर हिंदी पढ़ाने वाले या इंग्लिश पढ़ाने वाले भी इस वीडियो को देखें तो उनके भी समझ में आए। सॉरी, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज डेवलपमेंट में पहला वर्ड आता है लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है, भाषा किसे कहेंगे, लैंग्वेज क्या है। तो सिंपल सी बात है, बोलूं समझाना चाहूं, भाषा क्या है। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, या आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने विचार आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो इस हम लोगों के बीच में जो माध्यम का कार्य कर रही है, दैट इज लैंग्वेज, यह भाषा है। यानी कि किसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए जिस माध्यम का आप प्रयोग करेंगे उसे आप भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। तो इसे कैसे बोलेंगे, अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्लेन इमोशंस। किसी के इमोशंस यानी भावना है, इमोशंस बोल सकते हैं, आइडियाज, इमोशंस, आइडियाज एंड, दोबारा समझ लीजिए, मैंने पूछा हिंदी में भी इसे बोल सकते हैं संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम। दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, किसके माध्यम से, लैंग्वेज। और ये सेम हिंदी और एज यूजुअल इंग्लिश, अ मीडियम टू एक्सप्लेन इमोशन, आइडियाज एंड थॉट्स। एक माध्यम जो व्यक्त करता है, व्याख्या करता है किसकी, इमोशंस की, आइडियाज की, विचारों की, और आपके तर्क जितने भी आप देते हैं, इन सबको एक से दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करती है लैंग्वेज, जिसे हम भाषा कहते हैं। और वही लैंग्वेज समाज को एक रूप देती है। यानी कि अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं या आप मुझे कुछ बता रहे हैं, हम लोगों के बीच में आपसी जो बातचीत है, इसके लिए लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं। अगर बात करें तो भाषा का विकास हुआ कैसे, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अपनी बात को
नहीं बोल पाते होंगे या बोलना नहीं जानते होंगे, या जब मनुष्य बोल नहीं पाता होगा, भाषाई विकास नहीं हुआ होगा, तो वो इशारों में, जैसे मैं आपको अगर एक इशारा बोलूं कि ना हो, ये इशारा क्या है? ये इशारा अपने आप में बता रहा है चुप होने के लिए, बैठने के लिए, जैसे डीप लोग बात करते हैं। तो लैंग्वेज ना हो या लैंग्वेज जब नहीं थी तो हम लोग अपने विचारों को किससे शेयर करते थे? हम लोग अपने विचारों को गैस्चर्स, हाव भाव से शेयर करते थे। हम लोग अपने विचारों को पोस्चर्स, आपकी एक्टिविटी से शेयर करते थे। यानी तब हम भाषा का यूज या लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे। तो जब भाषा नहीं थी तब हम अपने मैसेज किससे, मैंने बोला पोस्चर का यूज करते थे। व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज, गैस्चर्स का यूज करते थे। ठीक, किसी को मैसेज देने के लिए तरह तरह के हाव भाव चेहरे पे लाते थे, हाव भाव, इसे बोलते हैं हाव भाव। और पोस्चर आपका तरीका, खड़ा होने का, बैठने का, ये सब, तो इसको हम यूज करते थे। लेकिन जब नीड पड़ी बोलने की तो हमने बोलना शुरू किया और उसी चीज को हमने लैंग्वेज का या भाषा का नाम दे दिया। ठीक है, ये बोल सकते हैं अगर चाहें कि भाषा, लैंग्वेज इज द मेथड या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, संचार के लिए, संचार में बातचीत करना, संचार के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा या लैंग्वेज है। और ये आपको अच्छी तरह जानना चाहिए। और जब लैंग्वेज की बात आने लगी तो ये भी आपको समझना चाहिए, क्या शुरुआत से हम लोग किताबों के द्वारा या लिखकर लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेटर के थ्रू अपने विचार बोलते हैं, या लेटर के थ्रू, पोएट अपनी कविताओं के थ्रू, कोई राइटर अपनी बुक के थ्रू लिखकर विचार देता है। लेकिन सच में कहा जाए तो वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज यानी जो आप बोलकर सीखते हो या बोलते हुए बड़े हुए, इज नेचुरल, ये प्राकृतिक है। बोलने वाली लैंग्वेज प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। वाइल, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो रिटन लैंग्वेज, या जिसे आप लिख रहे हो, रिटन लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आई होप आप इसे जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर बात होती है प्राकृतिक भाषा की, लैंग्वेज के नेचुरल रूप की, जो सबको आता है, आप कोई बच्चा या कोई ऐसा अनपढ़ आदमी भी जो किताब नहीं पढ़ पाता, जिसे किताब पढ़ना नहीं आता, जिसे मात्रा का या वर्ण का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोलना जानता है। बोलना क्यों जानता है? क्योंकि वो नेचुरल है, वो समाज के थ्रू वो चीज कैप्चर कर चुका है। तो जो बोलने वाली लैंग्वेज है, जिसे हम स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं, वो नेचुरल है। यानी अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं भी आते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोगों से नहीं भी मिलते हैं, आप बड़े बड़े विचारधारकों से नहीं मिलते, तब भी आप बोलने वाली भाषा को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो रिटन लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज आपकी बोलने वाली भाषा को प्रभावशाली बना सकती है। वहां से आप अच्छे अच्छे शब्द चुन सकते हैं। यू कैन चूज वैरायटी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम रिटन लैंग्वेज इफ यू वांट टू स्पीक something good, if you want to spoke something, some better ideas, better views of yours in front of anyone, तो करना क्या आपको जो लिखा हुआ है लेखकों का, किताबों से आप उस चीज को कैप्चर कर सकते हो, लेकिन नेचुरल नहीं बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे, वही जो आपको मिला है बचपन से और जिसके लिए आपको कोई स्पेशल शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। आपको अपने विचारों को, हाव भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रकट करने के लिए भाषा का या लैंग्वेज का यूज करना ही करना पड़ता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सेम कॉन्सेप्ट हिंदी पेडागोजी या हिंदी लैंग्वेज भाषा विकास में या डेवलपमेंट में काम करेगा। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पर काम करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन माध्यमों में या किन किन, अगर लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक क्वालिटी जनरेट करें, अगर भाषा को हम स्पेसिफिक रूप से देखें तो कहाँ का लैंग्वेज हमें सपोर्ट करती है। तो आई एम रफिंग इट, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर भाषा का, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज भाषा लैंग्वेज लेकर चलती है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लैंग्वेज कंसिस्ट, वो समझेंगे आप। अगर बात करूं तो इट इज लैंग्वेज अ फॉर्म इस प्रकार ऑफ
सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार आपका कैसा है या समाज में आपका व्यवहार कैसा है, उसका एक प्रकार लैंग्वेज ही है। आप लोगों से कैसे मिलते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं, समाज में आपकी क्या बातें होती हैं, समाज में आपको क्या किस तरीके से देखा जाता है, ये आपकी भाषा ही तय करती है। तो भाषा आपका समाज में क्या स्टेटस है, क्या माहौल है, ये तय करने का कार्य करती है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज आपको अच्छा बनाती है, आपकी लैंग्वेज ही आपको लोगों की नज़रों में उठाती है और आपकी लैंग्वेज ही आपको टॉप टू बॉटम लेकर आती है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो पहला इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। सेकंड बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बात, कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर आपने थोड़ा भी समझा हो, इसे बोलते हैं सभ्यता और इसे बोलते हैं संस्कृति। तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सभ्यता और संस्कृति को अगर लेकर कोई चला है, लेकर कोई आया है, तो भाषा। कहा भी जाता है, एक पोएम है इंग्लिश की 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, और कई अच्छे राइटर्स में भी कहा है कि इतिहास हमेशा उनका रहता है जिनकी भाषा जीवित रहती है। मतलब मीन्स अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, अगर आपका पास्ट थोड़ा प्रभावशाली रहा है, तभी आप अपनी भाषा को बचा के यहाँ तक ला पाए। और सनातन धर्म का यही हिसाब किताब रहा है। इन हिंदू सिविलाइजेशन, आज हम हिंदी क्यों इफेक्टिवली जानते हैं, क्योंकि हिंदी तब से चली आ रही है और आज तक बोली जा रही है, क्योंकि इस पर दूसरों का प्रभाव नहीं आ पाया। तो आपकी भाषा ही कैरियर है, आपकी सभ्यता और आपकी संस्कृति की। आपकी लैंग्वेज ही आपको बताती है कि आप किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं और कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। तमिल बोलने वाला, समझिएगा मेरी बात को, ओबियस सी बात है, कोई तमिल बोलेगा आप जान लेंगे कि भाई केरल तमिलनाडु इधर से बिलोंग करता है। कोई पंजाबी बोलेगा आप समझ लेंगे वो सिख कम्युनिटी से, पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कोई कम्युनिटी वाली बात नहीं है, बस आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज बता रही है कि आप किस कल्चर और सिविलाइजेशन से आते हैं। और आपकी लैंग्वेज आगे तक कब आ पाई होगी, अगर आज भी आप अपनी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं तो यू शुड प्राउड ऑन इट, यू शुड प्राउड ऑन इट, बिकॉज आपकी लैंग्वेज यहाँ तक इसलिए पहुंच पाई है कि आपका कल्चर, आपकी जो सिविलाइजेशन है वो अपने आप में हिस्टोरिकल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, यानी ये इसका माध्यम बन जाती है। अब तीसरी बात करूं तो यूनिक सिस्टम है ये। इसका यूनिक सिस्टम मीन्स अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। क्या और कोई तरीका है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का विदाउट लैंग्वेज? भाषा नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे, बताइए इसके अलावा कोई और तरीका आपको लगता है इफेक्टिवली अपनी बात को पहुंचा पाएंगे आप? अगर मैं यहाँ पर चैनल में या जो अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा आके यहाँ खड़ा हो जाऊँ और अपने हाव भाव से आपको बताऊँ, तो वो कुछ हद तक आप समझ पाओगे। लेकिन अगर मुझे इफेक्टिवली बात पहुँचानी है तो मुझे लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, इट डज नॉट मैटर। बात करते हैं कि लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो इट इज़ अ यूनिक मेथड। अपने आप में क्या है, यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की, ये अपने आप में यूनिक है। और उसके बाद अच्छी बात ये भी जान लीजिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी को कोई इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना है, कोई भी निर्देश देना है, कोई भी मैसेज देना है, उसके लिए आप लैंग्वेज को यूज करते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लैंग्वेज से या भाषा से रिलेटेड है। आप समझिए क्लासरूम में आप इसको कैसे यूज करेंगे। क्लासरूम में आपको ये जानना ही जानना है, हमेशा ये समझना है कि अगर इफ यू आर इंग्लिश टीचर, तो आपको समझना है कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं उस भाषा के जो आप क्लास में दे रहे हो। वो सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक व्यवहार तय करती है, उसका सभ्यता और संस्कृति किससे बिलोंग करते हैं ये बताती है। उसके बाद अपने आप में यूनिक है जो आप दे रहे हो। और उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा माध्यम है विचारों का या इंस्ट्रक्शन निर्देशों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए। अभी ये जो मेन बात है, ये तो बात कर ली हमने लैंग्वेज से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे एक बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर जब वो बड़ा होता जाता है तो वो किन किन अप्रोच पूरी करता हो जाता है लैंग्वेज सीखने की। यानी जन्म से लेकर अपने इस चाइल्डहुड के टाइम पर, इन्फेंट टू चाइल्डहुड देन एडल्टहुड, इसमें वो कौन कौन सी स्टेजेस को छूता हुआ जाता है, किसकी, लैंग्वेज के कौन कौन से फंक्शन को छूता हुआ जाता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे और मुझे लगता है ये आपके समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो एक
हुए हैं साइकोलॉजिस्ट, नाम लिखा हुआ है हेलिडे। तो हेलिडेज चाइल्ड स्पीच, यानी बच्चे की भाषा विकास को लेकर हेलिडेज ने क्या क्या बातें बोली और इफेक्टिवली बोली हैं, ये मानी जाती हैं। मतलब कहीं तक अप्रोच बताती हैं कि किन किन भाषाओं के दौर में से बच्चा गुजरता हुआ जाता है, सिंस इन्फेंट टू एडोलसेंस। ये इन्होंने 1978 में दिया अपने ये कॉन्सेप्ट को, और क्या बताया कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, लैंग्वेज के फंक्शन, क्रिया या कार्य, लैंग्वेज कितने फंक्शन से बच्चे के अंदर होती हुई जाती है जब वो बच्चा होता है और बड़ा होता जाता है। तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हैविंग मेनली या मेन 7 टाइप्स, यानी 7 प्रकार बताए हैं इन्होंने 7 टाइप्स बताए हैं कि भाषा की जो फंक्शन है, जो क्रिया है, भाषा का जो प्रभाव है जो दिखाई देता है बच्चे के ऊपर, वो 7 तरीकों में दिखाई देता है। 7 वेज, 7 टाइप्स। किसका? लैंग्वेज का प्रभाव। किसने बताया? हेलिडे ने। कब बताया? 1978 में, और ये कहीं तक अप्रोच साबित करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। हेलिडे ने जो एक्सप्लेन किया, मैं फिर बता रहा हूं, इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा। ये आपको बताएगा अपने घर के अंदर, आप इस चीज को देखते भी होंगे कि बच्चा हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, वो इन 7 चरणों से होकर गुजरता है। इन 7 एस्पेक्ट को उसे पूरा करना ही करना होता है, जो हेलिडे ने एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इसे कहेंगे पहला स्टेप। और आप सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है, विचार कीजिएगा, तो कौन कौन सी उसकी प्राइमरी नीड्स होती हैं। तो प्राइमरी नीड्स के लिए जब वो बात करेगा तो दैट इज जनरली नोन एज इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा होता है, रोने वाली बात की नहीं कह रहा हूं, तो वो क्या करता है, उसे भूख लगती है, हंगर, उसे प्यास लगती है, भूख प्यास, वो अपना आराम ढूंढता है। मतलब आप घर के अंदर नोट कीजिएगा, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो किसके लिए जाता है, वो अपने हंगर के लिए जाता है। वो रोटी मांगता है, बम पानी मांगता है, मैंने बोला प्यास, भूख प्यास, कंफर्ट देखता है अपना कि मुझे किससे कंफर्ट मिलेगा। वो बोलता है मुझे गोद में चाहिए, उसे गोद में लेना ही पड़ता है आपको। वो रोता है और कंफर्ट में आते ही वो चुप हो जाता है। ये सच है, ये उसका फंक्शन इंस्ट्रूमेंटल है, इसे बोला गया इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। हेलिडे ने कहा बच्चे की प्राइमरी स्टेज, आइदर ही इज अ बॉय, अ बेबी बॉय ऑफ ब्रिटिश और इंडियन, वो कहीं का भी है, उसको इस फंक्शन से गुजरना होता है। हंगर, कंफर्ट, प्यास, भूख, उसकी प्राइमरी नीड्स, ये सब आपका उसके प्राइमरी नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में आता है। यानी इसे आप उसके प्राइमरी फंक्शन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में काउंट करते हो। लैंग्वेज का पहला पार्ट यही होता है, और यही बच्चा शुरुआत से करना शुरू कर देता है। फर्स्ट, तभी से फर्स्ट पर रखा गया है। 7 टाइप्स में अगर इंस्ट्रूमेंटल पहले है तो रीजन क्या है उसका? सिंपल सा रीजन है, पहले यही उसके अंदर आएगा, उसकी प्राइमरी नीड्स, जिसे हमने बोला हंगर, ड्रिंक। और ये मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको बच्चे का विकास देखना हो, बाल विकास देखना हो, चाइल्ड डेवलपमेंट देखना हो और साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको आंसर देने हो, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अपने घर के अंदर या अपने परिवार के अंदर किसी भी बच्चे को देखिए, उसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑब्जर्व करोगे, बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है किसी बुक के चारों ओर घूमने की, क्योंकि वो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, और उन कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये सब कुछ समझना है। तो नंबर 2 मैंने आपसे बोला इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। नंबर 2 पे अगर बात करूंगा, इसके अंदर एक चीज बता दूं, दिस लैंग्वेज, यानी ये जो भाषा है, इसके अंदर आप बात करेंगे इंक्लूड्स कंक्रीट नाउन। एक वर्ड है, समझिएगा,
कंक्रीट नाउन। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है और आई होप पढ़ी होगी, नाउन सबने पढ़ा होगा, तो कंक्रीट नाउन क्या है? नाउन के टाइप कितने होते हैं? नाउन के 5 टाइप होते हैं। नाउन के 5 टाइप की बात करें तो एक नाउन को छोड़ दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ दो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ दें तो बाकी 4 नाउन की अगर बात करूं तो कंक्रीट नाउन क्या समझ लीजिए, जिन नाउन्स को, जितने भी नाउन, एवरी नेम इज नाउन ना, हर नाम को नाउन कहते हैं, तो जितने भी नाम को आप अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाओ, देयर आर मेनली या देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, उन 5 सेंस ऑर्गन से जितने नाउन को फील कर पाओ वो सब कंक्रीट नाउन में आएंगे, और वही कंक्रीट नाउन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में आएगा। मतलब जिन्हें आप फील कर पा रहे हो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके अलावा बाकी 4 जो नाउन हैं वो सब इसमें आते हैं, बच्चे की इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में आते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां पे पहुंच रहा होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कंक्रीट नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन बोलते हैं ठोस को, ठोस आर्टिकल्स, ठोस। और मैंने बोला देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 में से 4 एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए, जो 4 बचे वो सब कंक्रीट नाउन है। उन सब कंक्रीट नाउन को इसी फंक्शन में रखा गया है, इसी में बच्चा उसकी नीड करता है, इसी में बच्चे को वो सब की जरूरत पड़ती है, इसी भाषा से उसको पूरा करता है। आई थिंक यू शुड गॉट इट। नंबर 2 है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन, इसको जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूं ना, इसकी पर्टिकुलर हिंदी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम इसकी हिंदी क्या बताई जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये हिंदी में भी होगा। बच्चा जब रोटी मांगता होगा तो भाई वो हिंदी में तो अट्टा या रोटी बोलता होगा। भाषा विकास तो यहाँ भी उसका वही, क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, है तो हिंदी में वही ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कंक्रीट नाउन, ठोस संज्ञा। ठोस संज्ञा मैंने क्या बोली कि आप भाववाचक संज्ञा को छोड़ दो, भाववाचक संज्ञा के अलावा 4 जो बची वो सब कंक्रीट नाउन में आएंगी और वो सब इसमें आएंगे। समझ में आ गया? नंबर 2 की बात करूं तो ये रेगुलेटरी फंक्शन क्या बताता है? रेगुलेटरी फंक्शन भाषा का वह फंक्शन है जिसमें बच्चा ये तय करता है कि उसे क्या बोलूंगा, कमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, व्हाट टू डू, मतलब व्हाट टू डू, टेल अदर व्हाट टू डू, मतलब इसके अंदर रिक्वेस्ट करेगा, कमांड करेगा, परसुएट। ठीक, यानी बोला जाए तो सेकंड एस्पेक्ट ये है, टेल अदर्स व्हाट टू डू। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। इस वाली भाषाई विकास में बच्चा चाहे वो रिक्वेस्ट करके, चाहे वो कमांड करके, मतलब विनती करेगा, कमांड करेगा, आपके हाथ पैर जोड़ेगा, आपको मनाएगा, आपके हाथ पैर जोड़ के आपको मनाएगा, लेकिन अपने काम को मनाएगा, अपने काम को बनाएगा, और वही भाषा प्रयोग करेगा टेल अदर्स, यानी अपने माँ बाप को मनाने के लिए, अपने माँ बाप को अपनी बातों में लाने के लिए वो जो भी भाषाई फंक्शन यूज करेगा वो सब रेगुलेटरी फंक्शन में आते हैं। और ये है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब वो पैरों पर चलना शुरू कर देता है तो अपनी बात को मनाने के लिए क्या करता है, अपने बात को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, कभी कभी अपने पापा को ऑर्डर भी देता है, और कभी कभी हाथ पैर जोड़ के चीजें मंगा लेता है, मोबाइल चाहिए या जो भी टॉय जो बच्चों की नीड होती है। वो कहाँ से आ रहा है? आ रहा है, वो विकास हो रहा है उसका, उस फंक्शन को यूज कर रहा है, और उससे बोला गया है रेगुलेटरी फंक्शन। फर्स्ट में उसने अपनी प्राइमरी नीड देखी, पूरा हुआ, कंक्रीट नाउन उसके साथ उसमें आ गए इंस्ट्रूमेंटल में। नंबर 2 पे जब वो सेकंड बड़ा हुआ तो इसके थ्रू उसने क्या किया, उसने दूसरों को बताया, माँ बाप को बताया क्या करना है, लेकिन उसके लिए उसने हमेशा ऑर्डर नहीं दिया, उसने रिक्वेस्ट करी, उसने परसुइंग, प्रार्थना की, मनाया उनको, लेकिन काम बना लिया। तो काम बना लिया इसका मतलब ये भी भाषा का एक अंग है जिसे रेगुलेटरी फंक्शन कहा, हेलिडे ने। और ध्यान रखिएगा ये 7 फंक्शन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे ही होता है बच्चे के अंदर। इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, बड़े अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरेक्ट, अगर मैं बोलूं इंटरेक्ट की बात करूं, इंटरेक्ट वाले होता है किसी से बातचीत करना, बातचीत करना मतलब अपनी बात को कहना, उसकी बात को सुनना, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शनल फंक्शन मैंने वर्ड तोड़ के बता दिया आपको। इंटरेक्ट से बना इंटरेक्शन, और उसमें इंटरेक्शनल। इंटरेक्शनल माने क्या है
इंटरेक्शनल माने हैं अपनी बात को सामने वाले से कहना और सामने वाले से अपनी बात को उसकी सुनना। और इंटरेक्ट कब होता है? जब हम इमोशन टच कर लेते हैं। अच्छा इंटरेक्शन तब होता है जब एक दूसरे के इमोशन टच हो जाते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो बड़ा हो रहा है, तो जो वर्ड यूज करता है, मम्मा आई लव यू, पापा थैंक यू आपने मेरे लिए इतना किया, पापा मम्मा थैंक यू आप मेरे लिए लाई, दोस्त को थैंक यू बोलना, ये सारे वर्ड क्या है? ये सारे वर्ड उसका इंटरेक्शनल फंक्शन दिखा रहे हैं। तो इंटरेक्शनल फंक्शन जो है वो लगाव, प्यार, इन चीजों के लिए यूज होता है। यानी जो पहला फंक्शन था प्राइमरी नीड के लिए यूज हुआ, सेकंड फंक्शन में उसने व्हाट टू डू, लोगों को, अपने परिवार के मेंबर्स को बताया क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो उनसे लगाव, उसका लगाव तो है, अब वो अप्रोच को छू रहा है, वो उन्हें वैल्यू बता रहा है और उसमें क्या वर्ड यूज कर रहा है? लव यू, थैंक यू। समझ रहा है वो कि वो करते हैं मेरे लिए। तो इसमें समझिएगा दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डेवलप रिलेशनशिप। जहां पर ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताएं, जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, आप सुनते, अगर आप वीडियो सुनकर खत्म कर देंगे, समझ में आएगा तो आई होप कि इट इज गुड, नहीं है तो सजेशन दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। यूज टू डेवलप रिलेशनशिप बनाने के लिए वो लव यू माँ, मैंने बोला लव यू मम्मा या लव यू माँ, या वो बोलता है थैंक यू, या वो जो भी वर्ड यूज करता है, ये सब क्या बता रहे हैं? ये अप्रोच देखिए, आप घर के अंदर देखिए, घर के अंदर पाएंगे आप। ये मैंने जो बोला इंटरेक्शनल फंक्शन के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक चीजें हैं, ये बताया गया, ऐसे ही बच्चे का भाषाई विकास होता है और यही एक स्टेप चलता हुआ आता है। तो यहाँ पर वो अपने इमोशन डेवलप करता है, यहाँ पर वो अपने रिलेशनशिप को डेवलप करता है, यही इसके अंदर काउंट किया गया है। इसके बाद आता है थर्ड के बाद चौथा। अब भाई वो सबसे अपनी नीड बताता हुआ आ गया, अपने कार्य को करता हुआ आ गया। अब उसने अपना प्यार, माँ बाप के लिए लगाव सब दिखा दिया। अपने लिए तो बोलेगा, अपने लिए बोलेगा तो पर्सनल ओपिनियंस, अब वो अपने विचार रखा करेगा, अपनी बातें बताएगा। जब वो परिवार में जुड़ गया, परिवार में इन्वॉल्व हो गया, रिलेशन बिल्डअप कर लिया, तो अपनी बातें बोलेगा, पर्सनल ओपिनियन बताएगा, अपने एटीट्यूड्स, तरीके दिखाएगा, फीलिंग्स, इमोशन भी दिखाएगा। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, यहां वो अब स्वयं के लिए वर्ड बोलेगा, यानी अपने बारे में बोलेगा, अपनी खुद की आइडेंटिटी बताएगा। यानी कुल मिला के इट इज बिलोंग्स टू स्पीकर्स आइडेंटिटी। स्पीकर यानी बोलने वाला, उसकी आइडेंटिटी यानी बोलने वाले की वो आइडेंटिटी बताएगा, उसकी पहचान क्या है, वो क्या है, वो कौन है। अब जो वो इसके अंदर जो भाषाई विकास हो गया ना, तो वो अपने विचार रखा करेगा। मेरी बात दोबारा समझ लीजिए, जब बच्चा छोटा था उसने इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन यूज किया, प्राइमरी नीड। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी बात बनाने के लिए और दूसरों को क्या करना है ये बताने के लिए अपना यूज किया सेकंड फंक्शन। जब वो उसके आगे जब बढ़ा तो उसने क्या यूज किया, उसने रिलेशनशिप बनाया, मेंबर परिवार के लोगों से रिलेशनशिप बनाया, और रिलेशनशिप बनाने में उसने इंटरेक्शन किया, तो वो फंक्शन आ गया। उसके बाद अब क्या कर रहा है वो, अब खुद की अप्रोच बता रहा है, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो वैल्यू है, मेरी तो ओपिनियंस है, मेरे विचार, मेरे फीलिंग्स, ये सब अपने लिए जब बताना शुरू कर देगा, या उसके अंदर अपनी बातों को अपने बारे में बताने की बात जब आ जाएगी, उसे आप लोग बोलोगे पर्सनल फंक्शन। उसके बाद आता है पांचवा, इंफॉर्मेटिव। ये बच्चा अब इसको यूज करेगा, इंफॉर्मेटिव फंक्शन को। जब आप उसे सुनना शुरू कर दोगे, जब आप उसको वो अपना ओपिनियन देना शुरू कर देगा, तो अब आपसे वो फैक्ट्स पर, तथ्यों पर, तथ्य मतलब जो वो जानता है, जो उसने सुने हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन पर, रिले इंफॉर्मेशन, जो सही इंफॉर्मेशन हैं उन पर, फैक्ट्स पर आपसे बातचीट करेगा, तथ्यों पर, साइंटिफिक फैक्ट पर। अगर ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, मैं बता रहा हूं ना, मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आई वांट टू टेल यू दैट अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। उसके टीचर ने बताया, उसको टीचर ने दिखाया कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है, लुनार एक्लिप्स, कैसे सूर्य ग्रहण होता है ना। या उसके टीचर ने बताया कैसे एसिड बेस से मिलकर सॉल्ट बनाता है, कैसे एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये क्या है,
ये क्या है? ये उसके अंदर आने वाला इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। अब वो तर्क को लेके बात करेगा, क्योंकि पहले वो अपने बारे में बता चुका है, उसकी एबिलिटी समझ में आ चुकी है। अब वो आपसे अगली लैंग्वेज जो फंक्शन दिखाएगा वो होगा उसका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। तथ्यों पे बात करेगा, फैक्ट पे बात करेगा। ये भाषाई विकास हो रहा है। मैं बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड की स्पीच में लैंग्वेज डेवलपमेंट। और लैंग्वेज डेवलपमेंट हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम हेरिटेज ने जो बताया 7 स्टेप वो पढ़ रहे हैं, 7 फंक्शन। उसमें हम 7 फंक्शन में कितना पढ़ चुके हैं? 5वां रिले इन्फॉर्मेशन, सत्य बातों पे सत्य ज्ञान जो से मिलेगा। सत्य ज्ञान मतलब ये नहीं कि भाव बन जाएगा। सत्य ज्ञान भी वो साइंटिफिक रूप से कुछ चीजों को जानता होगा या प्रैक्टिकली रूप से कुछ चीजों को जानता होगा। अगर उसने ये करके देख लिया होगा, जैसे मान लीजिए उसने आपसे बोला कि उसने आपको समझाया कि पापा आज मेरे टीचर ने बताया मुझे कि हमारे जो हम सांस लेते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं, मुझे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि हम जो सांस लेते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट करके टीचर ने हमें शो किया कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उन्होंने एक क्या किया, हमें थोड़ी देर के लिए बोला अपनी नाक बंद करो या माउथ बंद करो, तो हम सांस नहीं ले पाए। हमें लगा हम घबरा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। ये फैक्ट उसने ऑब्जर्व कर लिया है। अब वो आपको ही बताएगा। तो ऐसे ही वो आपको रियलिस्टिक बातों में बात करेगा, फैक्ट्स पे बात करेगा। ये आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ह्यूरिस्टिक फंक्शन, नाम से ही स्पष्ट है। जब भी आपको साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब होता है एनवायरमेंट। ह्यूरिस्टिक का मेथड, ये मेथड है। जब आपको आप बीएड वगैरह कर रहे होंगे, ह्यूरिस्टिक विधि ये है कि आप नेचर के टच में रहिए और सीखिए, नेचर के संपर्क में आइए और सीखिए। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जैसे मैंने बोला, ये कुल मिला के मैंने बताया आपको, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज ऑफ नेचर। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, फिर गौर कीजिएगा। जो शुरुआत के 4 फंक्शन हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 फंक्शन बताए हैं, उन चारों फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? वो परिवार के अंदर चल रहा है सब कुछ, इनसाइड द फैमिली। यहां तक पर्सनल फंक्शन तक, यहां वो अपने लिए तक बोल रहा है, ये सब स्वयं के। लेकिन बाकी जो 3 है, यानी इंफॉर्मेटिव, ह्यूरिस्टिक और 7वां जो आने वाला है, ये सब उसके नेचर के लिए है, मतलब ये बाहर के लिए है। अगर वो इंफॉर्मेटिव फंक्शन अप्लाई कर रहा है तो रिले इन्फॉर्मेशन कहां से मिली होगी? सोसाइटी से, टीचर से, घर के बाहर से। वही तो गेन करके आया होगा। घर पे तो अगर घर पे मिली होगी, घर वालों को बताया होगा तो मालूम ही है। कोई इन्फॉर्मेशन घर पे मिली हो, घर वालों को बताया, वो तो जानते ही है। वो बाहर से सर्च करके लाएगा और घर पे देगा या किसी और को देगा, लेकिन सर्च क्या कर रहा है? बाहर। तो आउटर एनवायरमेंट की बात जहां आ जाएगी, वो तीनों अप्रोच, लैंग्वेज अप्रोच, इंफॉर्मेटिव, ह्यूरिस्टिक एंड लास्ट वन। दोबारा बोल दे रहा हूं, पहली 4 जो लैंग्वेज फंक्शन है वो इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द बाउंड्रीज, वहां डेवलपमेंट हुआ है उसका, यहां वो आके अपने विचार बता रहा है। बाकी जो 3 है, इट इज ऑल अबाउट नेचर, इट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। वहां से नेचर का मतलब केवल प्रकृति, पेड़ पौधे नहीं है। एनवायरमेंट का मतलब है घर के बाहर का सब कुछ, स्कूल, सोसाइटी, दोस्त, सब कुछ। समझ में आ गया? तो इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, ये जो नेचर या एनवायरमेंट पर यूज किया था, इट इज नॉट फॉर पेड़ पौधे, प्लांट ना, इट इज ऑल अबाउट बिसाइड हाउस। घर को छोड़ दो, होम को छोड़ दो, बाकी सब एनवायरमेंट में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये ह्यूरिस्टिक आपके समझ में आया होगा। इसके अंदर वो नेचुरल चीजों को दिखता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वो जब देखेगा गाड़ियों को चलता हुआ या पौधों को हिलता हुआ या कुछ भी नेचर के अंदर होता हुआ, वो पूछेगा कि ये कुत्ता उस पर क्यों भौंक रहा है, या ट्रैक्टर क्यों चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। ये सब अप्रोच, ये सब फंक्शन ह्यूरिस्टिक में आने वाला है। ठीक है? और आज का लास्ट फंक्शन जो है, जिसे मैं बोलता हूं इमेजिनेटिव फंक्शन। इमेजिनेटिव नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। इमेजिनेटिव मतलब 7, इमेजिनेटिव, ये हेरिडे का है। इमेजिनेटिव फंक्शन क्या है? नाम से स्पष्ट है, कल्पना करेगा। कल्पना करेगा मीन्स कल्पना वाली बातें करेगा, कल्पना बनाएगा, इमेजिनेशन बनाएगा। ठीक है? जोक बनाएगा, जोक क्रैक करेगा। ठीक है? क्रिएट
स्टोरीज बनाएगा, कहानियां बनाएगा, ठीक है। और इसमें बात की जाए तो इमेजिनेशन फैक्टर्स बताएगा, कहानियां बताएगा, कुछ चीजें ऐसी भी करेगा। ये फंक्शन भी लाइफ का है उसकी का, मतलब वो आपको बताएगा स्कूल में क्या हुआ, या ऐसी कहानियां जो आपके अप्रोच से दूर होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो वो सोच रहा है, कुछ ऐसे जो क्रैक किया करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसकी भाषा का ये पार्ट है भाई, उसकी भाषा में ये चीज है, ये 7वां स्टेप है। यानी अब वो ये करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो नेचुरल जान चुका है, पर्सनल घर को जान चुका है, तो अब वो उनसे सीखकर आपको बताना शुरू कर देगा। तो ये 7 अप्रोच है, दीज आर द 7 अप्रोच जो बताई हैं हैलिडे ने, कि इन 7 अप्रोच से बच्चा किसी भी भाषाई विकास के दौर में गुजरता है। अब हैलिडे ने बोला है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, और हैलिडे की बात ना करें वहां बात करेंगे चॉम्स्की ने, वो दोनों के लिए बोला है, तो ये अलग बात है, अलग फैक्टर है। फिलहाल हमने क्या सीखा? हमने जाना लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के मेन फैक्टर्स क्या है, भाषा है क्या, और आप कैसे भाषा का एक बच्चे में विकास कंट्रोल या विकास का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट देख पाएंगे, 7 स्टेप्स। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको इन एक्चुअल ये देखना है, अपने बच्चों में देखिए, परिवार के बच्चों में देखिए, और आपको पता चलेगा क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे ही होता है या कुछ चीज छूटी है। हैलिडे के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, और ये आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी में आता है। ये कंटेंट जो आपको दूंगा यही सब, और बाकी आपके पास एक वीडियो जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, उसके क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 10 या 12 क्वेश्चन हैं, उसमें बात जो की गई है वो आपके समझ में आनी चाहिए। और ये भी चाइल्ड पेडागोजी में जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इंग्लिश पेडागोजी में ये भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है, मुझे सच में ऐसा नहीं कि आप कमेंट करेंगे तो मीन बोलते ना कि कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, पर एक फीलिंग आई कि आप वीडियो देखते हैं और मैं जिनके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो कंटेंट को संभाल के रख पा रहे हैं। तो कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए क्या छूट गया, बताया कीजिए कहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ, या अगर अच्छा लगता है तो अच्छा ही बताया कीजिए। तो आशा करता हूँ, आई होप ये वीडियो भी आपके समझ में आएगा, इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। तो मुझे एनकरेज करते रहिए, बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों को चाइल्ड पेडागोजी प्रॉब्लम दे रही थी उनको समझाइए अब प्रॉब्लम नहीं देगी, मैं आपको ईच डे देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।